दोस्तों, आज पेश है मिस्टर इंडिया का बदला। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। काला पहाड़ के गर्भ में सपाटाग्रह अपना अड्डा बना दिया था, जिसका कोई नहीं पहुंच सकता था। भारत के सीक्रेट सर्विस के 4 जाबाज जासूस नागरानी, दारा, इकबाल, अग्निपथ इसी अड्डी पर मारे गए और इनकी आत्माएं ने पायलट के शरीर में इंद्रदेव के नाम से शरीर में प्रवेश हो गई और इंद्रदेव मिस्टर इंडिया बन गया। हे इंद्रदेव, तुम सबसे पहले विमान में बैठकर हमें यहाँ लाए थे। नागरानी की मौत के बाद भी अपनी शक्तियों के साथ तुम्हारे भीतर प्रवेश पा चुकी हैं, और जब तुम मुझे याद करोगे, पुकार मारोगे, मैं तुम्हारी पुकार से 20 गज का इंसान को बेहोश हो जाएगा। तुम किसी को काट लोगे तो पत्थर भी पानी की तरह पिघल जाएगा। मैंने अपने नाम का पहला अक्षर यानी LN तुम्हें दिया है। और दारा, मैं हूँ भूसों और मार्शल आर्ट का तोड़ दुनिया में बहुत कम लोग के पास है, परंतु मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुझे गोली लग जाए तो खून का प्रवाह रोककर मेरी मांसपेशियां सिकोड़ देता हूँ और गोली को बाहर निकाल जाएगी। किसी भी जख्म को तुरंत भर सकता हूँ। मेरा शरीर में खून नहीं बहता। यह योग्यता अब मैंने तुम्हें दे दी है। मेरा नाम का पहला अक्षर ही मेरी पहचान है जो तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगा। और मैं इकबाल हूँ। मेरा नाम पहला अक्षर आई तुम्हें मिल चुका है और विज्ञान की हर जटिल समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। मेरी आत्मा का वास तुम्हारे भीतर है। और आई के बाद इंद्र देव अर्थात खुद तुम N हो। नागरानी डी के द्वारा आई को इकबाल और 5वां अक्षर अग्निपथ अर्थात मेरा और इस अक्षरों से मिलकर बनता है मिस्टर इंडिया अर्थात तुम मिस्टर इंडिया हो। मेरे 4 साथियों की तरह मेरी आत्मा भी तुम्हारे शरीर के भीतर है। मेरी शक्तियाँ भी तुम्हारे अंदर है। अग्निपथ का अग्नि चक्र जो आग का वसा है और अग्निपथ का काम कवच जिसे तुम किसी भी प्रकार ही नहीं पकड़ेगा। ये तुम्हारे पास है मिस्टर इंडिया। तो सिर्फ देखते क्यों हो? सपोर्टो को मारा है, अब सपोर्टो की ईंट से ईंट बजा देंगे। जय भारत माता की जय। चलो, सबसे पहले मुझे इस स्थान पर ले चलो जहाँ तुम कैद करके ले जाया गया था। चलो। और मिस्टर इंडिया जल में तैरता हुआ आगे बढ़ा और सपाटो ग्रह के भूमिगत अड्डे पर सपाटा कविन का विशेष आयोजन व्यस्त था। तुम सब लोग पृथ्वी के शैतान कहे जाते हो। मैंने तुम्हें यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से बुलाया है। ये खाड़ी देश के शैतान, बताओ यहाँ कैसे पहुँचे? मेरा नाम शेख अब्दुल गुलगुल है। खाड़ी देशों की राजनीतिक हत्याएं को लेकर उग्रवाद के मामले में हम सब हमारे इशारे पर होते हैं। और अपने बेडरूम में सो रहा था कि मेरी आंखें खुली तो मैं आपकी मेहमान थी। अब हम
यह भी जानना चाहते हैं कि खाड़ी देशों में तुम्हारे लिए सामूहिक रूप कानून क्या से कानून बनता है। हमारे शेर पर कीमत $10 लाख लगाई गई है। हमारा कत्ल करने वाले को खाड़ी देश का हीरो माना जाएगा। हम तुम्हें सभी देशों के बादशाह बना तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम आपके जिंदगी गुलामी करेंगे रहेंगे मातमा। और यूरोप के शैतान उस तुमसे पूछते हैं कि यह तुम्हें यूरोप का बादशाह बना दें तो मेरा बाप भी आपके कदम चूमेगा महारानी। तो फिर तुम अमेरिका के शैतान हो। क्या तुम अमेरिका का सम्राट बनना चाहते हो? सभी हरामी बनना चाहेंगे। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, तुम सबके बादशाह बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें सरोटा के वफादार कुत्तों की तरह रहना होगा। मंजूर है, मंजूर है। और इकबाल के सामने प्लेटफार्म है, इसके आगे क्या है? इस प्लेटफार्म को तोड़कर अंदर जाओ और इसके पीछे सब चलेंगे। और सुरंग में के प्लेटफार्म पर सिर मुंडाती ही ओली फंस गई चौधानी में। प्रोफेसर इकबाल, यहाँ तो तुम्हारा ही काम है, इस चूहेदानी से मुक्त करो अभी लो इंडिया। और इकबाल की आत्मा अदृश्य रूप से मिस्टर इंडिया से बाहर निकली। और कुछ ही क्षणों बाद और अपना काम करके इकबाल की आत्मा लौट कर मिस्टर इंडिया में प्रविष्ट होगी। इकबाल, क्या तुम्हें अंदर की लोकेशन बता सकते हो? इस बंद दरवाजे में 2 दरवाजे हैं। कैद खाने का दरवाज़ा दूसरी स्थान पर को जाता है जहाँ रक्षक की टोली रहती है। और मैं जेल खाने की सैर कराऊंगा। और अब मैं जा रहा हूँ। मैं इसकी मैग्नेटिज्म खोलता हूँ और दीवार के सारे दाईं तरफ चलते जाओ। इसमें लाल निशान वाले गोले के सामने खड़े हो जाओ। और पलटा अंडरग्राउंड जेल खाने का जल्लाद था जमुरा। जमुरा सो रहा था और अचानक अलार्म बज गया। ये कौन मच्छर मेरे कान में रेंग रहा है? ओह, ये तो अलार्म है। कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी सर्किट में देखता हूँ। अरे, यह कौन है? मजे से रात की में अंदर टहलता आ रहा है। अभी उसका काम माँ बनाता हूँ और 5 नंबर स्टेशन पर ट्रांसमिट करो। और मिस्टर इंडिया आगे बढ़ा रहा था। ए पहलवान, तुम कौन हो? और अचानक मेरे पकियाम की तरह कहाँ से टपक पड़े। तड़ाक तड़ाक डिशूं डिशूं। अरे बाप रे, इसके तो मेरा कीमा बना दिया। अरे मिस्टर दारा पहलवान, तुम कहाँ से हो गए? आपके याद किया तो दारा हाजिर है। अब मेरी शक्ति का इसका जवाब देगी। वो तड़ाक ठाक ठाक तड़ाक। वाकई जानदार, पहली बार शेर से पाला पड़ा है। और इसके निपटने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती। और पावर रिंग से मिलती है। और मुझे अब देखो मेरी नेगेटिव मैग्नेट पावर का उतड़ाक आह। और इस सेक्शन से बिजली का शाक सा लगा, ऐसे तो मुझे मार डालेगा। प्रोफेसर इकबाल, देखो क्या माजरा है। इसकी अल्ट्रा पावर ली हुई है और इस प्रकार धकेल रहा है जैसे मैग्नेट से मिलकर दूर हटा जाए। खत्म खत्म कर दो इसकी पावर, अभी लीजिए। तड़ाक।
क्यों मज़ा आया? और प्रोफेसर इकबाल ने पावर ख़त्म कर दी। ख़त्म हो गई मिस्टर इंडिया। नागरानी, तुम अपनी पुकार से बेहोश कर दो, ठीक है? मेरी शक्ति से काम लो। और हो गया पहलवान जी चित। अब चलते हैं। ओह, यह तो अंदर जानदार आदम कद की मूर्तियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे ये जिंदा खड़ा है। ये क्या है इकबाल? ये मूर्तियां नहीं मिस्टर इंडिया, जिंदा इंसानों की मूर्तियां बनाकर खड़े किए गए हैं। ये इस जेल खाने में कैदी को जिसे रखा जाता है, देख सकते हो, कुछ सुन सकते हो, किंतु समय कुछ नहीं कर सकते। ओह, इन्हें मूर्तियां बनाने के लिए कोई यंत्र भी होगा। यहाँ एक कमरा है जिसमें कंप्यूटर लगा है। तो प्रत्येक कैदी का नंबर और अंक वाला कंट्रोल रूम का कंट्रोल कंप्यूटर से होता है। तो इन सब को गतिशील करना है, कैसे होगा? इसके लिए मास्टर पॉइंट दबाना होगा, और यदि मास्टर पॉइंट दबाया गया तो यह सब खतरे का अलार्म बज जाएगा, और प्रोफेसर इकबाल खतरे की लाइन को नष्ट भी किया जा सकता है। जी नहीं, कंप्यूटर से वह तभी हो सकता है जब कंप्यूटर को नष्ट हो जाए, और यदि कंप्यूटर नष्ट हो किया गया तो ये सब लोग मर जाएंगे। तो इन्हें इन्हें आज़ाद कैसे किया जाएगा? कोई ऐसा तरीका जिससे सपाटा का कंट्रोल खुद ही गतिशील कर दिया जाए। आइडिया। मैं यहाँ से आगे आग लगा देता हूँ। आग से बचने के लिए सपाटों वाले कैदियों को गतिशील करेंगे, और फिर मैं इन्हें गतिशीलियों को फरार करने के लिए जाऊँगा। यह आइडिया ठीक रहेगा। सुनो, तुम सब कैदी मेरी आवाज़ सुन रहे होगे। मैं मिस्टर इंडिया, मैं तुम्हें गतिशील करवाऊंगा और सिर्फ कैद खाने से बाहर निकालना है, और तुम सब मेरे पीछे पीछे आओगे, और हर रुकावट को मैं दूर करूंगा। हम सब लोग मिलकर सपाटा आर्मी के विरुद्ध सेना खड़ी कर देंगे, और सब धरती को सपाटा चुंगल से मुक्त कर देंगे। और अग्निपथ, अपना काम शुरू कर दो। ऐसी आग लगा दो कि कैदी सुरक्षित रहे, बाकी सब जगह जंगल कर राख हो जाए। सर, जहाँ कंप्यूटर रखा है वहाँ आग नहीं लगानी चाहिए, और मूर्तियाँ सुरक्षित रहें। अब मैं भी स्टेचू बन गया, और सपाटा के बंदी गृह में आग लग गई। खबर सपाटा क्वीन तक पहुंची। मैं इस वक्त मीटिंग में ले रही हूँ। एक विशेष निवेदन है। क्या कैदियों को आग से मरने दें? नहीं, उन्हें आग से बचाओ। पृथ्वी पर मेरा सम्राट होगा तो उनमें मेरे सिपा सलार होंगे। यहाँ से जितने भी कैदी हैं सब विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका जीवित रहना हमारे लिए काम आ सकता है, और इन्हें दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दो, और आग को काबू पाते ही वापस कैद खाने में पहुँचा दो। सिपा सलार, रुको, अब मेरी मीटिंग ख़त्म हुई होती है। अब तुम्हें वापस तुम्हारे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा करो। और यह सब विदा हो गई। तुम अड्डे के चीफ हो। इन लोगों को तुमने काम पर बुलाया था। क्या ये सब विश्वसनीय है? महारानी, इन सब के दिमागों में हमारा स्पॉट का .5 कैप्सूल फिक्स कर दिया गया है। यह कैप्सूल हमेशा इनकी मानसिक नियंत्रण में रखेगा। ये कभी भी
सपाटा से गद्दारी नहीं कर सकेंगे। इन सभी के देश हमारे एक जैसा है। अड्डा होगा जहां हम पूरे मामले पर नज़र रखेंगे। तुम ठीक है। तुम स्वामी, तुम अपनी थ्योरी, अपनी व्यवस्था से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और विश्व के सपाटा अड्डा झंडा फैलाना शुरू विश्व में सपाटा झंडा फैलाने का शुरुआत कहाँ से होगी? इसी देश से, हमारा जहाँ अड्डा है। और हमने सपाटा के सुपरमैन बनाए हैं। जब पहला सुपरमैन इसी देश के विरुद्ध प्रयोग करेंगे और फिर हमारे प्रत्येक अड्डे में ऐसा ही एक सुपरमैन होगा। सपाटा सुपरमैन को मैं एक ट्रेलर देखना चाहती हूँ। अभी लीजिए, आपको टीवी पर उसकी फिल्म दिखाता हूँ, LA1 और सपोर्ट कंप्यूटर। मैंने L11 अलर्ट हो जाओ और टीवी सपोर्ट सुपरमैन प्रकट हो जाता है। यह सुपरमैन इस समय हमारे एक अंतरिक्ष विमान में विश्राम कर रहा है। तुम्हारे समीप ही शहर है, नजर आ रहा है, उस पर हमला बोल दो। जूम। इसकी गति रॉकेट के समान है और अदृश्य किरणें का कवच में सुरक्षित है। पृथ्वी पर ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसके कवच को भेद सके। देखिए, यह एक शहर में उतर गया और सुपरमैन इमारत की छत पर उतर गया। दोस्तों, आगे के का भाग जल्दी ही पेश किया जाएगा।